So today is the 25th session of Yoga Vashisht. Let us start with an invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma tangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So the 25th session of Yoga Vashisht is bringing the story of Vilas and Bhas for us, along with a lot of insights into pure knowledge which Vashisht has been giving to Ram. So Vashisht says, वह ही सच्चा मित्र है जो तुम्हें शास्त्र, वैराग्य और आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करता है. That alone is our true friend. फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई. हिमालय के बहुत ऊंचे पहाड़ों पर अत्रि ऋषि का आश्रम था. उसमें दोनों महान ऋषि बृहस्पति जो देवों के गुरु थे और शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे, वो दोनों ही रहते थे. बृहस्पति का बेटा विलास, शुक्र का बेटा था भास. समय आने पर बृहस्पति और शुक्राचार्य के शरीर शांत हो गए. दोनों ने उनके पिताओं के अंतिम संस्कार पूरे किए और फिर वे लोग धन संपत्ति के प्रति, क्योंकि वैराग्यवान थे, जंगल का रास्ता ले लिया, पर अलग अलग दिशा में. कई वर्षों के बाद वे लोग अनायास मिले. विलास ने कहा, कितनी प्रसन्नता हुई इस तरह तुमसे मिलकर, पर इस संसार में रहते हुए हम कैसे खुश हो सकते हैं जब तक हमने परम ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं पा लिया. जब तक हमने परम ज्ञान नहीं पा लिया तब तक हम खुश रह ही नहीं सकते. ये वो बोल रहे हैं. कैसे हम इस भव सागर को पार किए बगैर खुशी हासिल कर सकते हैं? Unless we transcend this world, how can we ever become happy? जब तक हमारी इच्छाएं, वासनाएं हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाती, हम कैसे सदा आनंद में रह पाएंगे? बिना आत्मज्ञान के हम बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में आते ही रहेंगे. बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा और मौत से गुजरते रहेंगे. इच्छाएं, वासनाएं हमारी बुद्धि को हरती रहेंगी और विषय रसों की भूख मिटाने में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी. हमें ये देह मिला हुआ है जिस उत्तम वाहन के सहारे हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, पर इससे मतलब बॉडी की नींव को हम इस संसार के दलदल में ही फंसा कर रखते हैं. दिस फाउंडेशन ऑफ द बॉडी, वी कीप इट entangled in this bhav sagar. We never want to get out of it. पलक झपकते मन के अंदर उठी एक वृत्ति या लहर बहुत बड़ा रूप ले लेती है. In a split second, a thought, a notion, and a perception can take us into a chakkar. अब मनुष्य उससे जुड़कर सुख दुख अनुभव करता है, जबकि असल में वह पीड़ा और खुशी से सर्वथा असंग है. See, they all knew the full ज्ञान. There was nothing
that they did not know, but they needed to ruminate on this. And when you ruminate, you come to the right conclusion. अब मनुष्य उससे जुड़कर सुख दुख अनुभव करता है, जबकि असल में वह पीड़ा और खुशी से सर्वथा असंग है. He can never become attached at the bodily level. He can never become attached to misery or joy. इस तरह के वार्तालाप करते हुए दोनों को संसार का तत्व समझ में आ गया और वे दोनों आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए. See, all these stories are indicating that if you take the first step towards Gyan, you will easily get Atmagyan or enlightenment. Suddenly the idea will come into your brain and you will have taken the leap which will help you to transcend the body. You understand? इसी तरफ राम को ले जाते हुए वशिष्ठ ज्ञान के अनमोल वचन कहते हैं. हे राम, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो. आत्मज्ञान के सिवा और कोई तरीका नहीं है इस संसार के बंधन काटने का. आत्मज्ञानी के लिए यह भव सागर मात्र एक छोटा सा पानी से भरा हुआ खड्डा है. This bhav sagar is nothing more than a little puddle, he says. उसे अपना शरीर, जिसको इस तरह का आत्मज्ञान हो जाता है, उसको अपना शरीर दूर से दिखती हुई भीड़ के समान लगता है. How you feel that you are unattached to the bheed which you are seeing at a distance. Do you feel that you are part of the bheed? No. When you are looking at that crowd from a distance, you always feel that the crowd is separate and you are separate. So also an Atmajnani feels that he is separate and the body is totally separate. इसलिए उसे उसके दर्द अपने नहीं लगते. कौन से दर्द? जो हमारे मन में पैदा होते हैं. हमारी बॉडी हमको दर्द नहीं देती, मन में. The mind is what generates misery. See, when the body is there and the doctor gives you anesthesia, he can do any amount of cheer phad on your body. You will not even feel it. It is the mind which attaches itself to sorrow and joy. इसलिए उसे इसके दर्द अपने नहीं लगते. यह शरीर उस विशाल सागर की मात्र एक लहर है. Now I want to ask you, have you all started feeling that this body of yours is matra a small wave in this ocean of consciousness? Have you separated yourself enough from the body? Have you established yourself enough in the Atma Tattva to get the feeling that this body is a mere wave and you are actually enjoying all these other waves as well as the ocean of consciousness? You have to ruminate on this point again and again every day in your meditation. Just sit with this bhav and you will feel it. Understand? अब ये आगे बोलते, इतनी बढ़िया सिमिलीज देते हैं वशिष्ठ. एक हंस, that means one swan, एक पत्थर या तैरती हुई लकड़ी का तालाब जो उन सबको घेरे हुए है, उसके साथ क्या संबंध है? See, a pathar is lying on the edge of the talab. Wood is floating, a piece of wood is floating in the talab, or a swan is swimming in the talab. Does it feel that it is part of the talab? No, it is separate. No? इसी प्रकार चैतन्य का जीव से
कोई संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। एक बहती नदी में मान लो एक पेड़ गिर जाता है, तो उसके गिरने से पानी में लहरें पैदा होती। So suddenly a tree trunk falls in the river. Now wherever it falls, an obstruction happens and waves start rising next to the tree trunk. उसके गिरने से पानी में लहरें पैदा होती हैं, वैसे ही इस शरीर में सुख और दुख की अनुभूति पानी में लहरें पैदा करती हैं, पर पानी को चोट नहीं पहुंचा सकती। Can they wound the water? Can the water ever be wounded? पानी के अत्यंत नजदीक होने के कारण लकड़ी का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है. Now see, this body is the closest thing to the Brahma Chetana that is within and without us. Now in this we get the feeling of sentience. Although this body is jad, it is dead, but we get the feeling because it is so close to the Atma Tattva. See how beautifully and in what different ways Vasisht is trying to explain the same thing to Ram Bhagwan. अब यह जो शीशे में किसी भी चीज की परछाई दिखती है, यह ना तो सच है और ना झूठी ही कही जा सकती है. इसलिए इस चीज को, ये जो माया दिखाई पड़ती है इस शरीर में, इसको अवर्णनीय कहा गया है, indescribable. See, Brahma has been designated the title of indescribable, but is not Maya equally indescribable? इसी तरह से यह देह जो आत्मा में नजर आता है, यह न सच है न झूठ है. अज्ञानी पुरुष इसे सच मान बैठता है और अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी नहीं करता, बाहर ही देखने में उलझ जाता है. असलियत है कि केवल चैतन्य ही है. असलियत क्या है? कि केवल चैतन्य है, बाकी सब परछाई की तरह आते जाते रहते हैं. यहां तक कि time and space are guests on the screen of the Atma. They come and go. Like all the characters in a movie, they come and go, leaving the screen unaffected. So also the concept of time and space, come and go. एक कल्प खत्म हो जाता है, फिर for a long time there is no creation, no activity, and then somehow or the other a bubble arises and the whole creative process starts. जिंदगी और उसके उतार चढ़ाव, दुख सुख क्षण भंगुर हैं. इसे मिथ्या समझ कर छोड़ना ही आत्मज्ञान हासिल करना है. यह जो कंडीशनिंग है, यह ही बुढ़ापे का कारण है. That I am the body. So when the body ages, I begin to feel, oh, I am aging. When the body dies, then we begin to feel, I am going to be dying now. And we succumb to our death. Whereas a person who has understood the truth, he can witness his own death and see that now the body has passed away, but I live on. Thus can we become immortal. You understand? यह जो कंडीशनिंग है, यह ही बुढ़ापे का कारण है. कोई भी तरह की कंडीशनिंग गुलामी का कारण है और बड़े बड़े संतों को भी फंसा दे. Actions performed by the unconditioned, that means the self-realized,
are non-actions. Action or non-action are in the mind. The body does nothing. Hence, one should resolutely abandon this false inner division. क्या डिविजन हम लोग करके बैठे हैं कि ये जो आत्मा है ये बेशक कुछ और होगी, मैं तो ये बॉडी हूं और मैं मर रहा हूं और जी रहा हूं. हमारा माइंड का सबसे बड़ी कंडीशनिंग यही है कि मैं तो एक पर्सन, और उसी की वजह से हम इस चक्कर के बाहर कभी निकल ही नहीं पाते. राम सवाल करते हैं, यह कंडीशनिंग कैसे बंधन पैदा करती है? मुक्ति क्या है? देखिए, दो सवाल पूछे. यह कंडीशनिंग कैसे बंधन पैदा करती है और मुक्ति क्या है और वह कैसे प्राप्त? What is true liberation and how can we move towards it? Conditioning, and now this is Vasisht's answer. Conditioning दो तरह की होती है. Now he is explaining, he is dividing all the various conditionings into two broad categories. The categories are very, very broad. जो ऐसा मानते हैं कि हमको प्रेय का मार्ग अपनाना चाहिए, दैट मीन्स वी मस्ट रन आफ्टर द प्लेजर्स. आफ्टर ऑल वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, वी विल एंजॉय द प्लेजर्स, वी विल हैव टू फोरगो द सफरिंग आल्सो. तो हम लोग हमेशा भोक्ता बने रहते हैं, एंजॉयर और सफरर बने रहते हैं. ऐसे लोग, ये लोग कौन है? चारवा. एंड how many are the people of this mental conditioning? 99.99% people believe that we have come into this world, now we have to suffer or we have to enjoy. So let us move towards enjoyment. Everybody wants to pursue happiness. वो प्रेय का मार्ग अपनाते हैं, वो संसार को सत्ता देते हैं, प्लेजर्स के पीछे भागते हैं, और ऐसे लोग भव सागर को पैदा करते हैं. Not Shiva alone has created this world. We have helped him to create it also. By running after our own ichhas, vasanas, our own desires and compulsions, we are running after them and we are really helping to generate this this creation. स्वर्ग के सुखों की ख्वाहिशें रखते हैं. They are interested in the pleasures or in the so-called pleasures of the heaven. And they run after it. And they waste life after life running after. दूसरी तरह की कंडीशन. ये कंडीशन क्या है? कैलाश में शिव का वास है, वैकुंठ में नारायण का वास है. या अगर मैं क्रिश्चियन एज अ क्रिश्चियन पैदा होंगी तो मैं कहूंगी कि भाई there will be a day of judgment when I will see God and he will pass the judgment, and Saint Peter is holding the gates of heaven and he will let me into it, and there are angels floating in the heaven. Now if I'm a Muslim, what will I say? If I go to heaven, I will meet the nymphs and I will spend my life with very beautiful women. So all kinds of conditioning generates that kind of creation in this and helps Shiva to create this world. Shiva hasn't created it like that. It is our doing that this creation keeps on and on happening. अब जैसे हम लोगों ने वॉर क्रिएट कर ली, या हम लोग पीस क्रिएट कर रहे हैं, या हम लोग राम भगवान का टेम्पल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब हमारा करा धरा है. Because of our ichhas and vasanas, we are running after them. वैकुंठ में नारायण का धाम है, वे पुण्य अर्जित करते हैं और इस तरह की कंडीशनिंग से संसार की संभाल करते हैं और अपना परलोक सुधारते हैं. पर फिर भी यह भी एक कंडीशनिंग है. Questions on this, or has everybody understood
that this is also a kind of conditioning only. Have we evolved enough to make this a conditioning in our mind? Now, this same kind of person who has been trying to maintain this creation by doing punya karma, the same person, when awakened by Atma Gyan, realizes his true nature and understands that the body is merely a vehicle. He thus transcends the elements of the body and becomes enlightened. He thus transcends the elements. He transcends the body. He transcends the elements. He transcends the whole creation. He is connected to his consciousness, to his self, to his divinity. He lives a life of equanimity and balance. His life becomes equanimous and balanced and is in joy for the remaining years of his life, knowing that it is only the body that perishes. Such a person becomes immortal, finally merging in the Brahma Tattva at the time of death. तो ये विदेह मुक्त होकर के जाता है. No more is he subject to the cycle of birth and death. Now, what would you like to choose for yourself? Which side would you like to be on? Would you like to choose immortality? And that is by knowing that you are not body and feeling and being convinced and actually living as though you are the expanded subconscious strata. You understand? वशिष्ठ राम को बताते हैं, हे राम, तुम अपनी समझ को ठीक करके अपनी विस्तृत व्यापक सत्ता का अनुभव कर सकते हो. और फिर हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे? मैं ही आकाश हूँ, मैं ही सूर्य और चंद्र हूँ, मैं ही अनंत सागर हूँ, और उसमें उठ रही लहरें भी मैं ही हूँ. मैं ही धूल हूँ, हवा हूँ, अग्नि और जल. और आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोगों के लिए एक दिन एक कविता पढ़ करके सुनाई थी. कौन सी वाली? मैं आसमान का वासी हूँ, सच्चित आनंद सुवासी हूँ. मैं आसमान का वासी हूँ, जहां दिशा काल प्रवासी है. They are guests. Time and space are guests of that divine all-pervading. मैं इधर उधर कैसे जाऊं? भरपूर भरा जो निवासी हूँ. I am so full in all of creation. I cannot even move. Suppose you take a cube of sand and you glass cube and you fill it up totally with sand. Now, and you pack it up. Now, will the sand be able to shake? You packed it up full, nah? Like that, this consciousness is fully permeating every cell. भरपूर भरा जो निवासी. सूरज में कौन चमकता है? दीपक में मैं ही दिखता हूँ. मैं तेल बाती में छुपता हूँ. पल पल हर भाव लपकता हूँ. आपके अंदर का हर भाव जो आता है, कॉन्शियसनेस लपक करके उसको पकड़ लेती है और आपको वो एक्सपीरियंस लिव करने देती है. इट्स बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस दैट यू कैन फील इट. यू अंडरस्टैंड? मैं मिट्टी हूँ और पानी हूँ, पर राज एक रूहानी. मिट्टी और पानी होते हुए भी मैं उसके अंदर की वो डिविनिटी हूँ. आई एम नॉट द ग्रॉस पार्ट ऑफ इट. आई एम द डिवाइन एलिमेंट in the mitti and the pani.
वन वनस्पति की रौनक हूँ, हर साधक में मैं शौनक। Now I have told you all who was Shaunak. Shaunak is the sadhak or the seeker in Mundak Upanishad. Please write down Shaunak kaun hai? Shaunak is the seeker or the one who asks, is the devotee who asks the question. In which Upanishad? Mundak Upanishad. Okay? मैं ज्ञानवान की गरिमा हूं. I am the gravity of those who have understood the Gyan. Their, final understanding, garima, the glory of their final understanding. मैं ज्ञानवान की गरिमा हूं, खोली आंखों का सुरमा. मैं चट्टानों की दृढ़ता हूं और फूलों की कोमलता. Now it is totally identified. This one is totally identified with that consciousness which makes everything possible on this in this creation on the terrestrial plane. मैं मुक्त वन का वनवासी हूँ, मैं ही तो सर्व प्रकाशी. I only illumine every thought, every experience of all the collective beings of this creation. Understood? So this is where Vasisht is asking Ram to take his understanding or consciousness to be established in this. And now this रामचंद्र जी का रामायण जो टीवी पर दिखा रहे हैं, उसमें राम भगवान का एक्सप्रेशन ऐसा ही रहता है जैसे कि वो सब कुछ, पूरा भाव सब कुछ वो जानते हैं और फिर उसमें जो भी कदम सही लगता है वो उस मोमेंट के लिए उठाते. Do you agree with me? Do you feel like that when you see that Ramayan ka serial? I see it now on TV, but I find that the character Ram is very innocent face. Basically, Yes. no expression. No expression, because so you do become poker faced, but you act with a lot of sensitivity. There may not be expression on your face equivalent to what is happening, but then there is a lot of sensitivity in your action, which is also what we see in that scene. Yes. Did not? Okay, I would also like to mention at this time that I had gone for my granddaughter's wedding. And I can tell you that it was one of the most beautifully executed weddings. And the scale of the decoration, the food and everything was as though heaven has come down on earth. But by God's grace, what was happening with me? I was feeling, is this more beautiful than that tattva which is making all this available to me? Should I not give more importance to that tattva because of which I am able to see and enjoy all these things? So, by God's grace, I remained with my consciousness only in the course of this whole thing that I witnessed the last few days. Okay. And now we will take up the Ashtavakra Gita.